अपने अमाल अपने साथ ही जाते हैं. You are not going to pay for me, I am not going to pay for you. So whatever is between me and my creator, nobody has got any right to say anything. लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस बोलने को ये नहीं समझा, गवारा नहीं किया कि वो वहाँ की लड़कियों के स्कूल के लिए, हक के लिए बोल दें. ये बहुत शेमफुल और बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव नैरेटिव है, ख़ास तौर पर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए. सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हम देखते हैं कि आरएसएस के ऑफिसर्स आके बात करते हैं, तो हमने ये जाना है कि उन्होंने जो है इतना हिंदू कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया जितना उन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया. I have seen a unit, a family unit, एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं. How they strive, उनको कैसे बड़ा किया जाता है, कैसे एजुकेट किया जाता है, कितना अच्छे से एक फैमिली यूनिट होती है. और जहां मैंने ये जो देखा है, वहां पर बीवियां करे जा रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, दे डू नॉट बॉदर, दे जस्ट डू नॉट बॉदर. और ये चीज मुझे बहुत पुट ऑफ करती है कि भाई तुम इतने ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हो. सी, मेरे घर से कोई खाना नहीं जा रहा है उनको, बट इन द आप अगर बड़ा पिक्चर देखें तो द प्रॉब्लम इज दैट योर किड्स एजुकेट नहीं हो रहे, आपके बच्चे एजुकेशन बिल्कुल नहीं पाते हैं. आपके बच्चे जब इतने सारे होते हैं, अपनी इतनी सारी बीवियां होती है, टेल मी वेयर डू यू गेट दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम योर मेन. आज अगर आप कहते हो कि रिस्पेक्ट बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट बताओ कहां पर है. क्या ये रिस्पेक्ट है कि आप दूसरी बीवी उसके ऊपर लेकर आओ? क्या ये रिस्पेक्ट है कि आप उसका हलाला करवाओ? अगर आप तैश में आके उसको तलाक दे दो, उससे मतलब और फिर उसको पाने के लिए भी वही सैक्रिफाइस करे, वही कोई चीज ऐसे से गुजरे जो वो नहीं चाहती है करना. व्हाई वुड शी वांट टू स्लीप विद और गेट मैरिड टू अनदर मैन? आई वाज बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली. मैं एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बोर्न हुई हूँ. लेकिन मेरी जो मॉम की तरफ के हैं, they were Sanatanis. She converted after marriage. उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई. मैंने बचपन में कुरान पढ़ी, जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है. हमने कुरान पढ़ना सीखा. उसके बाद उसको मायने से मैं नहीं जानती थी, ना मैंने कभी, मतलब मैं बहुत छोटी थी, तो वी जस्ट रेड कि हाँ हमने कुरान पढ़ ली है, बिकॉज वी ऑल आर सपोज टू डू दैट. तो बचपन में मैंने वो पढ़ लिया. लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है. मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माय दादी के इधर. और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव आई हैव सीन इन माय दिस. तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया व्हेन आई ग्रू. जब मैं मतलब समझो 19 साल की थी, तब मैंने थोड़ा थोड़ा कुरान के मायने जानने लग गई. एंड I'll tell you something just triggered, मुझ में ट्रिगर हुआ. I was not a practicing, जैसे मतलब कोई रोज मैं नमाज नहीं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने इनके मायने जाने तो आई वॉज लिटरली पुट ऑफ. मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम मेरे ऊपर वो रखे कि भाई व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू. ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ की कि व्हाई इज अ वुमेन ऑलवेज कि इतना बायस क्यों है एक कल्ट, एक रिलीजन टुवर्ड्स मेन. ये मैंने जरूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे. मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना तो मैंने ये बहुत कुछ देखा. एंड सडनली मुझे ऐसा लगा दैट आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एनीमोर. आई गिव अप. नाउ आई गिव अप. उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 years, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था. ऑलमोस्ट 30 years ऑफ माई लाइफ आई नेवर वेंट इनटू एनी रिलीजन. मैं एक एग्नोस्टिक थी. हाँ, कोई है क्रिएटर, बट आई डिडंट वांट टू नेम इट. आई डिड नॉट फाइंड द आंसर्स. Then I got married. मतलब जब मैं married, I got married to a Hindu, but that time also I was never into Sanatan. I was never forced into Sanatan. तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, that you are not forced to do anything. Whether आप एक women हो, आप एक men हो, you are not
forced to do anything. At least I was not forced by my husband कि भाई आप ये करो या आप सनातन में आ जाओ, या आप अगर मैं बुद्धिस्ट भी बनती तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होता, अगर मैं कैथलिक बनती तो भी, मतलब they give space and space is very important for me. शायद मेरे नेचर में है ये that I love to have space and give space. तो मैं बहुत सालों के बाद when I was in my 50s, that is the time when I went into Sanatan, when I started exploring. उसके पहले मैंने बुद्धिज्म भी थोड़ा बहुत जस्ट टू नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली, वो थोड़ा बहुत पढ़ा था. देन आई केम इनटू द सनातन फोल्ड. तो ये मेरी पूरी जर्नी रही है मेरे लाइफ की. और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट. टू नो व्हाट एग्जैक्टली सवाल what changes you felt after changing your religion in your life? या इट इज मुझे तो देखो अभी 50s में, जैसा मैंने बताया, व्हेन आई वाज इन माय 50s, मैंने अपना एक रिलीजन के अंदर चली गई आफ्टर 30 लॉन्ग इयर्स. तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कि ये सनातन में आने से पहले भी मुझे बहुत ही मैंने खुले दिमाग से रिलीजन को जानने की कोशिश की कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली क्योंकि मैं ऐसे नहीं है कि यहाँ से उठकर मैंने सीधा सनातन के अंदर छलांग मार दी. No, nothing like that. It took me long years. और मुझे ऐसा लगता है कि those years when I was agnostic, I was my own person. मैं खुद की already एक individual हूँ जो बहुत ही strong हूँ शायद. तो मेरे लिए कोई ऐसे वो नहीं था. बस इतना था कि when I came into a Hindu household, I was appreciated, I was respected, I was loved, which I think most of the women को नहीं मिलता है, especially when you go in the other cults, you do not get that kind of respect, that kind of love and respect in another cult. तो ये सब चीजें मुझे और सनातन के शायद करीब लेकर आई. That is what I feel. Yeah.